पूरी तरह सबको साथ लेकर के चल सकते हैं। और सबका साथ सबका विकास और अब सबका विश्वास, ये हमारा मंत्र है। सबका साथ सबका विकास के बाद जिस सबका विश्वास को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इस नारे में जोड़ा, उस विश्वास को अब पीएम के मन की बात के जरिए बीजेपी अल्पसंख्यकों तक पहुंचाने की कोशिशों में लग गई है। अब पीएम के मन की बात उर्दू भाषा में मुस्लिमों तक पहुंचाने का काम शुरू हो रहा है। वहीं यूपी के मुस्लिमों के लिए बीजेपी ने खास प्लान तैयार किया है। बीजेपी हर महीने की आखिरी रविवार को मन की बात का उर्दू संस्करण मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में बांटेगी। बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा ने पिछले 1 साल में मोदी के मन की बात का उर्दू अनुवाद कर उसे किताब की शक्ल दी है। 130 पेज वाली इस किताब में मन की बात के 12 संस्करण शामिल हैं। यूपी में बीजेपी मुस्लिमों को रिझाने के लिए कई स्तर पर रणनीति तैयार की जा रही है। मन की बात के विमोचन के अलावा पसमानदा सम्मेलन, सूफी सम्मेलन, मुस्लिम स्नेह सम्मेलन जैसे आयोजन किए जा रहे हैं। हिंदुत्व के कोर एजेंडे और विपक्ष पर तुष्टीकरण की राजनीति को चुनावी हथियार बनाने वाली बीजेपी की रणनीति में पिछले कुछ समय से बदलाव देखने को मिल रहा है। इसके बाद से लगातार मुस्लिमों, खासकर पिछड़ों, गरीब तबकों में पैठ बनाने के लिए पार्टी नेतृत्व ने सक्रियता बढ़ाई है। पसमानदा सम्मेलन, भाईचारा रैलियों जैसी राजनीतिक मंचों के साथ ही सरकारी योजनाओं में अल्पसंख्यकों की भागीदारी को लेकर सरकार लगातार एक्शन में है। इसी कड़ी में अब भाषाई संवाद का भी नाता जोड़ने की तैयारी है। 1 लाख के लगभग अभी पुस्तकें छपेंगी। हम निश्चित तौर पे मुस्लिम समाज के लोगों को ये पुस्तकें दे के, जो कि उर्दू में होंगी, प्रधानमंत्री जी के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। सबका साथ सबका हमारा विकास जो है, ये हमारा जो नारा है, इस नारे पे ईमानदारी से किस तरीके से केंद्र की हमारी मोदी सरकार एक एक दिन हर दिन काम कर रही है पूरी मेहनत के साथ। बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी के लिए टारगेट 80 का प्लान तैयार किया है। ऐसे में बीजेपी की नजर उन 14 सीटों पर है जहां उसे पिछले लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। ये इलाके मुस्लिम बाहुल्य हैं, जहां बीजेपी कमजोर है। ऐसे में ये आयोजन भी मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में कराए जा रहे हैं। हालांकि विपक्ष को बीजेपी का ये फैसला रास नहीं आ रहा। ये न केवल भाषा, भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से उर्दू की तरफ जा रही है, जिसने खासकर मुसलमान भाइयों को अपमानित किया हो। और केवल राजनीति उत्तर प्रदेश में ये है कि मुस्लिम को तबाह कर दो, परेशान कर दो, हिंदू मुस्लिम की खाई पैदा कर दो। वही लोग कैसे उर्दू की भाषा को समझेंगे? उर्दू मिलाती है, उर्दू भारतीय भाषा है, उर्दू हमारे एक दूसरे के सम्मान की भाषा है। वैसे लोगों के बीच में हो रहा है जो उर्दू समझते हैं, तो व्हाई नॉट, उसमें छपेगा तो हमारा सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सब मिलके करे प्रयास। इससे पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी सामवेद के उर्दू संस्करण को लॉन्च किया था। वेद शब्द का अर्थ है जो जानना है वो, यानी ज्ञान। और ज्ञान दोनों प्रकार का होता है, एक बाहर की दुनिया का ज्ञान, दूसरा अंदर का ज्ञान। साफ है कि 2024 की जंग से पहले बीजेपी अपने एजेंडे में थोड़ा बदलाव कर रही है, जहां अब अल्पसंख्यक वोट बैंक को रिझाने की कोशिश है, जो अब तक बीजेपी से सबसे ज्यादा दूर रहे हैं। आज तक ब्यूरो। यूपी के लिए बीजेपी ने टारगेट 80 का प्लान तैयार किया है, यानी 2024 में क्लीन स्वीप। ऐसे में बीजेपी की नजर उन 14 सीटों पर है जहां पर इस वक्त उनके सांसद नहीं हैं। इन 14 सीटों में से कई सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम मतदाता गेम चेंजर माने जाते हैं और बीजेपी की हार की एक बड़ी वजह भी माने जाते हैं। मुस्लिम कार्ड यहीं पर खेलने की तैयारी कर रही है बीजेपी। देखिए उन सीटों की तस्वीरें भी आपके सामने रख रहे हैं। बिजनौर 45% मुसलमान है, मुरादाबाद में 48% है, नगीना में 45% है, संभल में 43%, सहारनपुर में आप देख रहे हैं 43%, अमरोहा में 38% और गाजीपुर जो कि सटी हुई सीट है बनारस की, वहां पर 10% मुस्लिम वोटर्स हैं। इनको अपने पक्ष में लाने के कवायद में बीजेपी लगी हुई है, क्योंकि यहां पर हार का सामना उसको करना पड़ रहा था। और वहीं आपको बताते चले, सियासत में यह भी कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है और यूपी में करीब 19% मुसलमान हैं और ये वोट बैंक बीजेपी से काफी दूर नजर आता है, जिसे रिझाने के लिए तमाम कायदे कोशिशें की जा रही हैं। यूपी में 2014 और 2019 में मुस्लिम वोटर किसके साथ गए थे वो हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को 2014 में लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की ये बात कर रहे हैं,
5% 14 में मिले, 2019 में 8% मिले। हालांकि ओवरऑल पूरे देश की बात करें 2014 में भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में 8% मिले थे, जबकि 2019 में 1% बढ़कर पूरे देश में 9% मुसलमान उसके साथ जाते हैं, लेकिन यूपी में प्रतिशत कम रहा था। कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 2% 2014 में, 2019 में आंकड़ा बढ़ता है 14% के साथ, लेकिन कोई कामयाबी उसको मिल नहीं पाती। यहां पर देखिए समाजवादी पार्टी को 2014 में लोकसभा चुनाव में 63% उसको मुसलमानों का साथ मिला था, 2019 में 73% मिला था, लेकिन 14 और 19 दोनों ही साल में सिर्फ 5 सीटें ही समाजवादी पार्टी 80 लोकसभा में से जीत पाई थी। यहां पर 2014 में बीएसपी बहन मायावती की पार्टी का आंकड़ा देखें, 2014 में आपको बताते चले बीएसपी ने 24% वोट शेयर हासिल किया था मुसलमानों का। 2019 में ये बड़ा आंकड़ा रहता है, क्योंकि आपको बताते चले गठबंधन था। यहां पर एक तरफ समाजवादी पार्टी और बीएसपी का गठबंधन था। यहां पर कई ऐसी सीटें थी जो बीएसपी ने जीत ली थी, जिनमें से गाजीपुर भी सीट थी जो बनारस से सटी हुई। कई सीटों पर उसके 10 कुल ऐसे सांसद थे जो जीत कर आए थे, तो इस वजह से वो आंकड़ा भी यहां पर आपको नहीं दिखा रहे हैं। लेकिन 2014 में 24% उसको वोट शेयर यहां पर हासिल हुआ था। विधानसभा चुनाव की बात करें तो लगातार योगी आदित्यनाथ की छवि विपक्ष मुस्लिम विरोधी दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन यहां भी मुस्लिम वोट का रुझान थोड़ा बीजेपी की तरफ झुका है। 2017 विधानसभा में 6% वोटर बीजेपी के साथ था, वहीं 2022 में 8% हो गया है ये आंकड़ा। कांग्रेस का घटकर 19% से 3% आ पहुंचा है। लगातार कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में सिकुड़ती हुई चली जा रही है। समाजवादी पार्टी के खाते में 46% वोटर थे, जो पिछले चुनाव में 79% तक बढ़ गया था, यानी कि सबसे ज्यादा मुस्लिम वोट बैंक इस वक्त अखिलेश यादव की पकड़ में उत्तर प्रदेश में है। वहीं बीएसपी के वोटर में सेंध लगी, जो 19% से घटकर 6% तक घटकर आ गया था। ये विधानसभा चुनाव का आंकड़ा आपको हम दिखा रहे हैं।